बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान ने बड़ा फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला उनको करना पड़ा है और इसी तरह के फ़ैसलों से अब वो मुश्किलात पैदा करेंगे अपने मुखालिफिन के लिए। हर हाल में उनको पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने और जल्द अज जल्द पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बनी है वो अपने एजेंडे पर बहुत तेज़ी से अमल शुरू करेगी और आने वाले 2-3 महीनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें वो बदल देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ से मुलाकात में पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो सीट एडजस्टमेंट है मुबैना तौर पे उसको हतमी शक्ल दे दी है और अब पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। ये दोनों वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इमरान खान के साथ इत्तेहाद का इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगाती रही हैं। मरियम नवाज़, अगर आप याद करें तो जरदारी और इमरान भाई, जरदारी को वोट डालने का मतलब इमरान खान को और इमरान खान को वोट डालने का मतलब जरदारी को, और अब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। यही जमहूरियत का हुस्न है और यही मफामत की पॉलिसी है। एक्चुअली मफामत इनकी अपने लिए होती है और मज़ामत इनकी पब्लिक के लिए होती है। बहरहाल ख़बरें बहुत बड़ी हैं। इमरान खान साहब ने जो मुश्किल और बड़ा फ़ैसला किया है, अल्टीमेटली उनको करना पड़ा कि इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ अब वो एहतजाज करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, इमरान खान साहब ने यह कहा। उन्होंने कहा कि वो जानिबदार है, उन्होंने कहा तमाम चीज़ें हमारे खिलाफ करता है और ये भी उन्होंने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट ने यह तोहफ़ा उनको दिया था। यानी उन्होंने बताया कि ये मेरी चॉइस नहीं है, ना अपोजिशन की चॉइस थी, ये एस्टेब्लिशमेंट ने उनको तोहफ़ा दिया था, लेकिन जब से ये आया है ये तमाम चीज़ें तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ करता है और ये जब से आया है तमाम चीज़ें अपोजिशन के हक़ में करता है। लिहाजा एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है उसको इस शख्स पे एतराज़ है तो फिर इसको अपने ओहदे पर नहीं रहना चाहिए, इसको ओहदा छोड़ देना चाहिए। मगर इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है मुझे ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आती कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं और उन्होंने मुस्तरद कर दिया इमरान खान साहब के इस मुतालबे को और इस्तीफ़ा ना देने का उन्होंने फ़ैसला किया है। दूसरी जानिब आज तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में इलेक्शन कमीशन के मामलात का जायज़ा लिया गया। इलेक्शन कमिश्नर ने जानिबदारी और बददियानती की इंतहा कर दी है, ये कहा गया। मंसूबे के तहत अभी तक मुनहरिफ अराकीन की असम्बली सीट ख़त्म करने की डिक्लेरेशन नहीं की जा रही। यानी वो जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनके खिलाफ बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रेफरेंस भेजा हुआ है और कानून के मुताबिक उनको डी सीट किया जाएगा, उनको उनके ओहदों से हटाया जाएगा। लेकिन मंसूबे के तहत ऐसा नहीं किया जा रहा और इलेक्शन कमीशन ऐसा करने से गुरेज कर रहा है और वो हर वो चीज़ करता है जो अपोजिशन को सूट करती है या हर वो चीज़ करता है जो इमरान खान को सूट नहीं करती। लिहाजा तहरीक इंसाफ 26 अप्रैल बरोज़ मंगल से यानी परसों के दिन से, मंगल वाले दिन से पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने इलेक्शन कमिश्नर के रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज करेगी। तहरीक इंसाफ की तमाम ज़िले तंजीमों को इस सिलसिले में हदायत जारी की जा रही हैं। अब मरियम नवाज़ और उसके हवारी और बाकी सारे लोग ये कहेंगे कि इदारों के ऊपर अटैक, इदारों के ऊपर हमला, तो क्या नैब के दफ्तरों के बाहर इन्होंने एहतजाज नहीं किए हुए? क्या इन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफातर के बाहर एहतजाज नहीं किए हुए? क्या पाकिस्तान के हर दफ्तर के बाहर इन लोगों ने खुद एहतजाज नहीं किए हुए? इन्होंने हर जगह पे खुद एहतजाज किया है माजी में, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी एहतजाज करने के लिए निकलेंगे। और ये जो चीज़ें अब होने जा रही हैं ना, रफ्ता रफ्ता जो आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ये पता चलेगा ईद के बाद। लोग इसको आसान समझ रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च आम लॉन्ग मार्च की तरह नहीं होगा। ये लोग खुद अपने अपने घरों से निकले हैं, ये लोग फैसला करके निकले। इसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े, ख़वातीन सब मौजूद हैं। छोटे दूध पीते बच्चों को लोग लेकर आते हैं। ये लॉन्ग मार्च नहीं रुक पाएगा। ये ऐसा नहीं है जैसे तहरीक बैग लेकर आ रहे थे तो सारे नौजवान थे उसमें, तो आप उनसे झगड़ा भी कर लेते थे। यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी हैं, दूध पीते बच्चे भी हैं। आप किससे लड़ेंगे? आप नहीं लड़ पाएंगे जब कराची से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, पंजाब के तमाम शहरों से, अपर पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, जनूबी पंजाब से, इंटीरियर सिंध से, जब पहाड़ों के ऊपर से उतर के गयूर पश्तून ये हर तरफ से जब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? ये पहले आपको सोचना चाहिए था। जब मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ना लेना पंगा वरना ये ढोल आपसे नहीं बजाया जाएगा, तो आप लोगों ने वही किया। अब इमरान खान साहब का क्राउड आ रहा है इस्लामाबाद की जानिब, रोक सको तो रोक लो, उन्होंने रुकना नहीं है। दूसरी जानिब सूरत-ए-हाल ये हो गई है कि यानी कुछ फ़ैसले इदारों ने ऐसे किए कि अब इदारों को
अपनी साख की बहाली के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है और बड़ी कोशिश करनी पड़ रही है। लगातार वो लोग सहाफ़ियों से भी मुलाकातें कर रहे हैं, टीवी चैनल से भी दरखास्तें कर रहे हैं। जो काम पहले ज़रा सख्ती से करवाया जाता था, अब वो काम प्यार मोहब्बत और अब जो है वो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से कोशिश की जा रही है कि वो काम किसी तरह निकलवाया जाए। लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं है सवाए इसके कि आप पाकिस्तान में एक नए इलेक्शन करवाएं और आप इंतज़ार ना करें उस वक्त का जिसके लिए ये सारा कुछ किया गया है। यानी एक बैरूनी साजिश है, उसका हिस्सा जो लोग बने सबके अपने अपने मफादात हैं। अपने अपने मफादात छोड़ दीजिए, अपनी अपनी अना को छोड़ दीजिए, लोगों को फैसला करने दीजिए, लोग फैसला करेंगे। हालत इन्होंने मुल्क की ये कर दी है कि इस वक्त पाकिस्तान में डीजल की किल्लत है, गंदम की कटाई मुतासर हो रही है, गंदम की तरसील मुतासर हो रही है। ये कटाई का वक्त है, डीजल की ज़रूरत है किसान को। अगली फसलें जो हैं उनको भी बोना है। यहाँ पे डीजल मौजूद नहीं है, उसकी किल्लत पैदा कर दी गई है और ये मसनूई किल्लत है जो पैदा की गई है। ये हुकूमत उससे निपटने में नाकाम है। किल्लत इसलिए पैदा की गई कि आने वाले दिनों में गंदम की कटाई के मौका पर और अगली फसल की बुवाई के मौका के ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में डीजल की खपत होगी। इन महीनों में खपत बहुत ज़्यादा हो जाती है डीजल की, लिहाजा डीजल को छुपा दिया गया है और उसकी किल्लत मसनूई पैदा कर दी गई है ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए से। हुकूमत इसको रोकने में नाकाम है। छुपाने की और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की वजह यह है, सप्लाई कम करने की वजह यह है कि उनको ये पता चल गया है कि डीजल की कीमत में लगभग 40 से 50 रुपए फ़ी लीटर इजाफा होने वाला है। और अगर इतना बड़ा इजाफा हो जाता है जो IMF की शराइत मान के ये हुकूमत करने वाली है, तो फिर चांदी हो जाएगी उन तमाम लोगों की जिन्होंने डीजल को ज़ख़ीरा किया हुआ है। लिहाजा इसके लिए डीजल को छुपाया जा रहा है, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है, इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। बदतरीन लोड शेडिंग पाकिस्तान में शुरू हो गई है। पंजाब के शहरों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग रिपोर्ट हो रही है, देहात में 8 से 9 घंटे की लोड शेडिंग रिपोर्ट हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग रिपोर्ट हो रही है। मरियम औरंगज़ेब ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब ना बनाने के मामले पर गवर्नर पंजाब, सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगने का इशारा दिया। उन्होंने कहा लगना चाहिए। उन्होंने कहा इमरान खान पर, आरफ अलवी पर और गवर्नर पंजाब पर उमर चीमा साहब, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये मरियम औरंगज़ेब ने कहा। तो लगाओ ना आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 कोई अदालत नहीं लगाती, कोई थाना नहीं लगाता, कोई पुलिस नहीं लगाती, कोई एजेंसी नहीं लगाती। आर्टिकल 6 हुकूमत वक्त लगाती है, ये उनका इख्तियार होता है। अगर उनकी वज़ीर इत्तलात को ये लगता है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए तो लगाइए आर्टिकल 6, फटाफट लगाइए, फिर देर किस बात की है। इस वक्त जो है वो सबसे बड़ी मुसीबत वही मुरासला है। दोबारा से मैं रोज़ आपको इसलिए बताता हूं कि हम भूल ना जाएं। एक, मुरासला उसकी तस्दीक इन्होंने कर दी है। 2, उसके कंटेंट की भी तस्दीक इन्होंने कर दी है। 3, सफ़ीर की मौजूदगी में तस्दीक भी हो गई है। 4, उसमें इमरान खान का नाम मौजूद है। 5, उसमें अदम एतमाद का जिक्र मौजूद है। 6, उसमें धमकी मौजूद है, उसकी ज़बान ठीक नहीं है। 7, उसमें कहा गया कि निकालो इसको तो गलतियां माफ़ कर दी जाएंगी वरना नताइज भुगतने पड़ेंगे। 8, एंड में उसमें यह भी कहा गया है कि आपसे ताल्लुकात का इन्हिसार इस बात पर है कि तरीके अदम एतमाद का क्या बनता है, उसके बाद बात करेंगे। यह है वो मुरासला। अब इसके ऊपर राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और याद रखिए अब ये राणा सनाउल्लाह एक आम MNA नहीं है जिनका नाम ECL में था। राणा सनाउल्लाह ने एक तो अपने आप को खुद ही दरखास्त दी, खुद ही अपना नाम ECL से निकाला, खुद ही अप्रूव की और खुद ही अब जा रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, एक ज़िम्मेदार पोस्ट है। वो ये कहते हैं कि असद मजीद ने यह बताया सफ़ीर ने कि मेरे से जो है ना वो अल्फाज तब्दील करवाए गए या इसके अल्फाज को तब्दील किया गया मुरासले के। तो एक तो मैं आपको बता देता हूं कि अल्फाज को तब्दील किया गया था। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो असल अल्फाज हैं वो आपको बताएं तो आप लोग मुल्क में आग लगा देंगे। जो मुरासले की असल लैंग्वेज है उसके अंदर कितनी एरोगेंस है, कितनी बदतमीज़ी है, वो आप तक ना पहुंचे, इसलिए हुकूमत ने उनको नरम करके आप तक पहुंचाया था। ये तब्दीली तो है। लेकिन अगर वाकई मुरासला बनाया गया है या जाली है या उसके अंदर ये किया गया है, जैसा कि मरियम नवाज कहती थी कोई खत है ही नहीं, कोई मुरासला है ही नहीं, जैसे शहबाज शरीफ कहते थे मुदाखलत साबित कर दें मैं सियासत छोड़ दूंगा, तो अपने एलामिया में खुद कह रहे हैं कि मुदाखलत हुई है, खुद तस्दीक कर रहे हैं मुदाखलत की, और फिर भी बैठे हुए हैं। सियासत क्या छोड़नी है? वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर पक्के होकर बैठे हुए एल्फी लगा के, इंपोर्टेड वज़ीर आज़म। अच्छा, अब आ जाए एक तो ये मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल और एक राणा सनाउल्लाह साहब। इनकी ड्यूटी है कि किसी तरह भी करो, कुछ भी करो, इस मुरासले के मुद्दे को गाड़ दो हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, लोग उसको मानेंगे नहीं।
खुद उसको एक हकीकत में कन्वर्ट कर दिया इन सारों ने मिलकर, और इन सारों ने मिलकर उस मुरासले को एक ऐसी हकीकत बना दिया है कि उससे अब जान नहीं छूट सकती। हमजा शहबाज अभी तक जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन बन नहीं पा रहे। बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बन नहीं पा रहे। 2-3 मरतबा वहाँ पे तैयारी की गई, कुर्सियाँ तक लगाई गई, फिर कुर्सियाँ उठाती गई, नहीं बन पा रहे। इसको जितना डिले कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, मुझे लगता है वो पॉलिटिकली इसको करेंगे। अब उन्होंने एक और लेटर लिख दिया सदर पाकिस्तान को, गवर्नर पंजाब ने, कि एक तो ये इंतखाब ही ठीक नहीं हुआ, दूसरा उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार का तो इस्तीफ़ा कानून के मुताबिक आया ही नहीं, तो क्या उस्मान बुज़दार अभी भी वज़ीर आला पंजाब हैं? एक नया आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान हमजा शहबाज का जो ये था सारा इंतखाब, इसको कलअदम करार दे दें। तो क्या सदर के पास ये आईनी अथॉरिटी है? और अगर वो ये करते हैं तो दोबारा इंतखाब होता है तो बंदे तो बहुत सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, फिर हमजा शहबाज अपने वोट कैसे पूरे करेंगे? और अगर ये बात चली जाती है ईद के बाद, तो ईद के बाद तो सुनवाई है दोबारा मुनहरिफ अराकीन के मामले की, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको ऐसा लटकाया है, इस मामले को ऐसा लंबा लेकर चले हैं कि बहुत सारे फैसले आ गए, बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई, आधी रात को अदालतें लग गई, सब कुछ हो गया। मुनहरिफ अराकीन के मुस्तकबिल का जो आईनी फैसला है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर राय नहीं दे पाई, उसके बारे में नहीं बता पाई। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कोई वक्त ऐसा आएगा जिस दिन इसके बारे में भी बताया जाएगा। अच्छा, 27 अप्रैल को बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। उनमें शहबाज शरीफ साहब भी हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, और मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, वो भी उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं, और मरियम नवाज साहिबा भी हैं, ये भी पाकिस्तान से बाहर तशरीफ़ लेकर जा रही हैं। अभी मैं कुछ क्लिप्स देख रहा था मरियम नवाज़ के और इनकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी के। ये सब बार बार कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत अगर गिरते भी होगी तो हम उसको बचाएंगे, हम गिरने नहीं देंगे। लेकिन आज इन्होंने हुकूमत गिराई, ये इक़्तिदार में आए, ऐसा मजाक भोंडा इस मुल्क के साथ किया गया कि इन सब ने अपने नाम खुद ही अपनी हुकूमत में ECL से निकाले, अपने खिलाफ खुद ही इंक्वायरियाँ की और अपने आप को क्लियर किया, अपने केसेस से खुद ही जान छुड़ा रहे हैं। और ये सारे लोग जो जमानतों के ऊपर बाहर हैं, और मरियम नवाज मुलजिमा नहीं है, मुजरिमा है, ये सारे अब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं बारी बारी। मरियम नवाज साहब जाएंगी सऊदी अरब, नवाज शरीफ साहब से उनका वहाँ पे मिलन होगा, उसके बाद गालिबन वो चली जाएंगी UK, बरतानिया, वहाँ पे भी नवाज शरीफ साहब के साथ रहेंगी। और मेरे ख्याल में ये ख़ानदान ईद वहाँ पे मनाएगा। ये नॉर्मली ईद लंदन में मनाते हैं। और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो हंसी खुशी, नवाज शरीफ साहब बाद में पाकिस्तान वापस आएंगे और उनका एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल कौमी सतह के ऊपर सरकारी वसाइल के साथ किया जाएगा। ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में यही चीज़ें होने जा रही हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी मज़े की खबर और भी है, वो ये है कि ECL से मोहसिन दावड़ का नाम नहीं निकाला जा सका। मोहसिन दावड़ भी सऊदी अरब दौरे पे जाना चाहते थे और उनको वज़ीर-ए-आज़म का साथ देना था। वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि अपनी पूरी की पूरी काबीना को, बल्कि काबीना को नहीं, जितने 174 लोग हैं उन सबको लेकर जाएं, पीछे से कोई भाग ना जाए, कोई इधर उधर ना हो जाए पीछे से, इन सबको साथ साथ लेकर फिरें। 2 भी बिगड़ गए तो आपकी हुकूमत गिर जाएगी। तो मामला यह है कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से मोहसिन दावड़ का नाम नहीं निकल सका, और उसका नाम इसलिए नहीं निकल सका कि जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि जो रियासत मुखालिफ कैटेगरी में जो लोग होंगे, जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ होंगे, उनका नाम ECL से नहीं निकाला जा सकेगा। अब आप अंदाज़ा करें कि एक आदमी ECL से उसका नाम इसलिए नहीं निकल रहा कि वो पाकिस्तान मुखालिफ है, लेकिन शहबाज शरीफ की काबीना में उसको इसलिए डाला जा रहा है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ है। ये क्या मजाक किया आपने इस मुल्क के साथ? यानी और कितना दुख दिया जा सकता है और कितनी तकलीफ़ दी जा सकती है इस कौम को जो आप लोगों ने दी है, छोटे छोटे फ़ायदे के लिए, छोटे छोटे अपने मफाद के लिए। इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान का कर दिया कि क्रिमिनल्स की काबीना ला के बना दी। अब लोग आएंगे, पूरे पाकिस्तान से आएंगे, और आप लोग अपनी पूरी ताकत के बावजूद उनको नहीं रोक सकेंगे। वो आएंगे, अपना हक मांगेंगे, आप हक नहीं देंगे, वो अपना हक छीन लेंगे। आप उनके ऊपर गोली नहीं चला सकते, आप उनके ऊपर डंडा नहीं बरसा सकते, आप उनके ऊपर आंसू गैस नहीं फेंक सकते, क्योंकि वो लोग वो नहीं हैं जो किराए के ऊपर आते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद निकल कर आए हैं। इन्होंने एतवार को साबित किया था 10 तारीख को, जब इमरान खान को निकाला था उसके अगले दिन, और उसके बाद से अब तक ये लगातार साबित कदम रहे हैं। लाहौर में चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब, पूरी इंतज़ामिया जहाँ से इंस्ट्रक्शंस ले रही थी, हमें सब पता है। हम मुंह नहीं खोलना चाहते, बताना नहीं चाहते,
कि ये कैसे हो रहा था सब कुछ और कैसे इमरान खान के जलसे को रोकने की एक मुकम्मल कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद आप नहीं रोक पाए। जब आप लाहौर में नहीं रोक पाए तो आप इस्लामाबाद में कैसे रोकेंगे? जब आप एक शहर के लोगों को नहीं रोक पाए तो फिर आप पूरे पाकिस्तान के लोगों को कैसे रोकेंगे? ये लोग आपके अपने थे, आपका दिफा करते थे, आपका ख्याल रखते थे, आपके लिए खड़े हो जाते थे, आपके खिलाफ चलने वाले हर प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब देते थे। आपने इनको रुलाया है, इनको ज़ख्मी किया है, चंद चीज़ों के लिए, चंद बातों के लिए, चंद प्रेशर्स की वजह से। जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, अभी भी मौका है, इलेक्शन करवाइए और इख्तियार वापस लोगों को दीजिए, वरना ये लोग हाथ से निकल जाएंगे। मामला हाथ से निकल गया तो दोबारा काबू नहीं आएगा। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, मैं अभी इस्लामाबाद से आया हूँ, वहाँ पे भी गुजारिशात करके आया हूँ, अगर किसी को समझ आ जाए तो। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।